गुड इवनिंग क्लास। जहाँ पे खत्म हुआ था वही से शुरू होगा। लास्ट वीडियो जो इससे पहले वाला जो वीडियो हम अपलोड किए हैं उसमें आप देख सकते हो दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड देयर अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 3 या 4 रूल वहाँ पे हुआ था। आई थिंक लास्ट वाला जो रूल था वो शायद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स ऐसा ही कुछ था। जो 4th रूल में आया था वो हो गया था। अभी जो होने जा रहा है दैट इज द 5th रूल। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 5th वन इज वन ऑफ plus plural nouns। क्या लिखे हैं हम यहाँ पे? वन ऑफ प्लस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ना। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन्स। वन ऑफ द टीचर्स चलो लिख देते हैं वन ऑफ द टीचर्स इज गुड। क्या लिखे हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो वन ऑफ द टीचर्स इज गुड। नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू राइट वन ऑफ द गर्ल्स इज सिंगिंग। बहुत सारी लड़की भी एक तरफ बैठी हुई है एंड वहां पे कोई एक गाना गा रही है, तो कैसे बोलेंगे हम? वन ऑफ द गर्ल्स, वहां पे होगा वन ऑफ द गर्ल्स इज सिंगिंग, कोई एक। सो यू कैन सी हियर वन and is. That means if the subject is in singular form, you also have to write the verb in singular form. Understand? So ये वाला singular है इसलिए यहाँ पे भी singular हो रहा है। ये one singular है so यहाँ पे भी singular हो रहा है। So क्या देख पा रहे हो आप? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? One of the teachers is good। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? One of the girls is singing। चलो मान लेते हैं मेरे पास 10 को पेन है, सबको ट्राई कर लिए लिखे हम, कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन उनमें से कोई एक ठीक है। 10 को पेन है, कोई एक उसमें से ठीक है, बाकी 9 खराब है। एंड माय फादर इज आस्किंग मी, बेटा सब पेन इज ओके, ऑल द पेन्स आर ऑलराइट और नॉट? सो हम क्या बोलेंगे? वन ऑफ द पेन्स इज वर्किंग। वन ऑफ द पेन्स इज वर्किंग। वन, कोई एक काम कर रहा है, बाकी कुछ नहीं काम कर रहा है। देखो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? वन ऑफ द गर्ल्स इज सिंगिंग। दैट मींस वन इज द सिंगुलर एंड इज द सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? When the subject consists of one of, जब one of रहता है, when it is one of, जब कोई सेंटेंस में one of से शुरू होता है उसके बाद प्लूरल रहता है, प्लूरल nouns like the teachers, like the girls, then the verb also in singular form। alright, अगर ये one of से शुरू होता है यहाँ पे प्लूरल रहता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब भी होता है सिंगुलर में। So you understand now? If the subject consists of one of plus plural noun, that time you have to write the verb in singular form. Is that clear? So it is the time for the next one. All right. So the next one is, that is the 6th one obviously. Next one is long subject. जैसे कोई लॉन्ग सब्जेक्ट रहता है, मान लीजिए लाइक आई एम गोइंग टू राइट द एग्जांपल हियर, लुक हियर, द चेयर्स व्हिच आई बॉट yesterday are costly। Look the sentence, I have written there the chairs which I bought yesterday। वो चेयर जो कल हमने खरीदे थे are costly। So the chairs, that means it is the noun, understand? It is the noun। यही this one is also the subject। So इसको describe कर रहा है ये जो लाइन है, which I bought yesterday। ये जो लिखा हुआ है which I bought yesterday, ये portion, this is describing the chairs जो हम कल खरीदे थे, आर कॉस्टली। ये जो लॉन्ग सब्जेक्ट जो रहता है इसको ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? जो द फर्स्ट वन जहां पे जो द चेयर्स, लाइक द चेयर्स जो लिखा हुआ है, दिस वन इज द मेन सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट। ये नहीं सोचना है कि पूरा सब्जेक्ट है ये। दिस वन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय this portion। So you have to try to understand the chairs, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है? are।
द बॉय whom I met there is my friend. Now अगर वहां पे हम होते वीडियो अगर हम देखते तो मेरा क्वेश्चन क्या रह जाता जानते हो, यहाँ पे द चेयर्स लिखे हैं हम, लेकिन यहाँ पे आर हुआ था क्योंकि चेयर्स जो है ये प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो द बॉय है, दिस पर्सन इज डिस्क्राइबिंग द बॉय whom I met there, वो लड़का जिससे हम मिले थे वहां पे इज माई फ्रेंड। ये इज हुआ, क्यों इज हुआ? क्योंकि द बॉय इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, द बॉय इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई द वर्ब इज इन सिंगुलर फॉर्म। अंडरस्टैंड? So in the case of long subject, you have to understand that if the subject is in plural form, that time the verb also in plural form. And if the subject is in singular form, that time you also have to use the verb in singular form. But ये जो बीच में जो रहता है, जो describe करता है, उसको देख के डरना नहीं है. Like the chairs which I bought yesterday. This one is describing the chairs. Whom I met there. ये describe कर रहा है the boy को. लाइक होता है ना, आपको भेज दिया हम, जाओ राहुल को बुला के लाओ। अब राहुल को आप जानते नहीं हो, राहुल को देखे नहीं हो, कैसे समझोगे? फिर हमको बताना होगा, देखो राहुल वो जो व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, या राहुल वो जो लंबा है, लाइक दिस। सो राहुल यहाँ पे नाउन है, उसको जो डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? दैट डिस्क्राइबिंग द नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वही एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है इन बाय दिस पोर्शन। सो आपको डरना नहीं है, यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट क्या कौन सा फॉर्म में है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी हिसाब से आपको वर्ब को बैठना है। इज दैट क्लियर? इंट्रोडक्टरी। देयर, अगर देयर से शुरू होता है तो क्या होगा? मान लीजिए देयर इज ए बॉय, ठीक है, देयर इज ए बॉय, आई हैव रिटन देयर इज ए बॉय, देयर आर टू बॉयज। यहाँ पे इज क्यों हुआ, यहाँ पे आर क्यों हुआ? I know you can understand what I am saying, but you have to know the proper reason. Here you can see the verb has to agree with the subject in a proper way. Like there is a boy, यहाँ पे a boy जो है ये हो गया singular, am I right? ये हो गया singular, and यहाँ पे two boys you can see here, यहाँ पे लिखा हुआ two boys, तो two boys क्या हो गया? Plural. ये वाला plural है, ये वाला singular है, क्योंकि ये वाला plural है, that's why यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? are. और ये वाला सिंगुलर है, ए बॉय, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इज। और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, चलो। लाइक देयर इज नो चेयर इन द रूम, देयर क्या लिखा है मैंने? देयर इज नो चेयर इन द रूम। दूसरा वाला क्या लिखे हैं? There dash no chairs in the room। क्या होना चाहिए यहाँ पे? इज होना चाहिए कि आर होना चाहिए? आर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? No chairs। The verb has to agree with the subject here। No chairs। ठीक है? There is the introductory word, और there is the introductory word here। But यहाँ पे जो chairs है ये प्लूरल में है, ये चेयर है सिंगुलर में है, तो ये क्या हो गया? इज हो गया सिंगुलर फॉर्म में, यहाँ पे होगा आर। Like जैसे यहाँ पे हुआ था, there is a boy, there are two boys, just like that, there is no chair, there are no chairs। तो वहाँ पे आर हो गया, यहाँ बीज हो गया, क्योंकि ये वाला सिंगुलर है। आपको ध्यान देना है, ये देयर में नहीं ध्यान देना है, वर्ब के बाद जो है उसमें ध्यान देना है, उसके साथ इसको क्वालिफाई करना है, देखना है कि क्या है। अगर वो प्लूरल में रहता है तो वही होगा, अंडरस्टैंड? प्लूरल होगा वर्ब, और ये सिंगुलर में रहता है तो सिंगुलर होगा वर्ब। चलो आते हैं the last one for today's class, the eighth rule। You can see here I have written two or more nouns। Two or more nouns, that means when two or more nouns function as a subject। जब दो और उससे ज्यादा noun as a subject function करता है, that time a plural verb is used। All right, a plural verb where two or more nouns function as a subject। Understand? So यहाँ पे the first example you can see that I have written, Ram and his friend have gone to watch a movie। Ram and his friend, ये हो गया plural subject। Understand? ये जो हो गया two or more noun यहाँ पे आ रहा है, देखो Ram and his friend
राम एंड हिज फ्रेंड, ये हो गया प्लूरल, सो यहाँ पे क्या हुआ है, द वर्ब दैट इज इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माय फ्रेंड एंड हिज फादर आर वाचिंग टीवी। आर क्यों बैठा है, आर वाचिंग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माय फ्रेंड एंड हिज फादर, ये जो हो गया टू एंड मोर नाउन्स, दैट मींस प्लूरल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन देखो तीसरा वन, यू कैन सी द थर्ड वन, राइस एंड मिल्क इज माय फेवरेट फूड। नाउ द क्वेश्चन शुड बी कि यहाँ पे भी तो राहुल राइस एंड मिल्क ये दोनों है, तो यहाँ पे इज क्यों हुआ है। You will find out the difference if you are watching in a proper way. Don't skip the video. So देखो यहाँ पे जो है ये दो अलग इंसान है, राम एंड हिज फ्रेंड, दे आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पे जो देख पा रहे हो माय फ्रेंड एंड हिज फादर, ये दोनों ही अलग है, टू डिफरेंट, टोटली अलग इंसान। So here you can see rice and milk is my favorite food. ये rice और milk belongs to on single person. Like हमको पसंद है राइस एंड मिल्क बोथ, चावल एंड दूध हमको पसंद है। किसको पसंद है, हमको, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू मी। तो ये दो चीज एक ही जन को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, ये दिस इज द ट्विस्ट हियर, इसी को समझना है। अगर मान लो कि नाउन जो रहता है वो अगर प्लूरल में रहता है, प्लूरल में रहता है दैट मींस सब्जेक्ट जो प्लूरल में रहता है, लाइक राम एंड हिज फ्रेंड, ये टोटली डिफरेंट हो गया, दोनों अलग फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही बिलोंग करता है हमको। माई फेवरेट फूड राइस एंड मिल्क, ये हमको बिलोंग करता है, दैट मींस इट बिलोंग्स टू मी टोटली, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हुआ, इज, एंड ये अलग है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हुआ है, प्लूरल वर्ब, यहाँ पे प्लूरल वर्ब, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब। अंडरस्टैंड? सो enough for today. If you like the video then touch the like button obviously, and जो सब्सक्राइब द चैनल, जान रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग ही होगा क्योंकि दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। हो ही सकता है कि हम नहीं समझा पा रहे हैं, कि आप नहीं समझ पा रहे हो, तो काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लाइक टू सैटिस्फाई योर क्वेरी। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।